उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ये आर ओ के लिए हिंदी का तीसरा टेस्ट है और आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्प का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, अल्प का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन चार हैं, ज्ञान, कल्प, स्वल्प और अति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाकी तो ये अलग ही हैं, सिर्फ ये एक है डी वाला अति, यानी कि अल्प का विलोम अति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मितव्यता का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, मितव्यता मतलब जो वे अच्छे से करे, मतलब कम करे, जहाँ जरूरत हो वहीं करे, तो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। मितव्यय यहाँ पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए अल्पव्यय तो ये तो वही हो गया ना, गलत है। बहुव्यय ये शब्द ही नहीं सही है ना। कृपण तो खुद कंजूस होता है, कृपण जो है ये कंजूस का विलोम होता है, यानी कि अपव्यय। जो ठीक है निरर्थक पैसे खर्चा करे वो क्या होता है, अपव्यय। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। देखिए भाई, करुण, निष्ठुर, पहले ध्यान दे दो, एक देख लिया। आस्तिक, अब तो सबको पता है कि आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है ना, नहीं ये वाला गलत हो गया। संकल्प का क्या अकल्प होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो संकल्प क्या होता है, विकल्प, तो ये वाला भी गलत हो गया, इसका विकल्प होता है। और सुदूर का क्या होता है, सुदूर का होता है सन्निकट। ठीक है, सन्निकट यानी कि विस्तार, भी ये भी गलत हो गया। तो कौन सा मिला, ये सही है, करुण का निष्ठुर होता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया विस्तार का विलोम होता है बेटा संक्षेप, क्या होता है, संक्षेप। आस्तिक का नास्तिक हो गया, सॉरी नास्तिक हो गया। आस्तिक मतलब जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो आस्तिक है, नास्तिक जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। फिर ठीक है, ये भी देखिए, नेकी और भलाई, तो बात बराबर लग रही है ना, ये तो नहीं होगा। तरुण और किशोर, ये भी क्या है, एक आसपास के ही लग रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। विभक्त और पृथक, ये भी भाई आसपास के हैं, विभक्त एक बटा हुआ पृथक। लेकिन दीर्घकाय और कृशकाय, ये क्या हो जाएगा, ये सही विलोम सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी नेकी और भलाई ये समानार्थी हैं, तरुण किशोर भी एक तरीके से समानार्थी है, और विभक्त और पृथक भी समानार्थी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे एक सही पूछ रहा था, यहाँ पे गलत पूछ रहा है। देखिए क्या है कि सही नहीं, तो ये जो शब्द होते हैं इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, मतलब एक ही इसमें गलत है, बाकी सब सही हैं। तो देखिए, सुगम का संगम, क्या ये सही है। चलो अभी इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, आगे देखते हैं। भोक्ता का भोग्य, हाँ ये बिल्कुल सही है, भोक्ता का विलोम जो है ये भोगी होता है। समास का व्यास, समास का होता है जोड़ने वाला, ठीक है, इसका तो व्यास हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। प्रसन्न का अप्रसन्न बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है, सुगम का संगम विलोम शब्द नहीं होता है, क्योंकि सुगम का जो सही शब्द होता है विलोम, वो क्या होता है, दुर्गम होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फिर है रत का विलोम शब्द क्या है। ठीक, तो रत का विलोम शब्द क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे से, क्या है, अनृत। ठीक है, अनृत ये विलोम शब्द है इसका है। ठीक है, अच्छा, रत का अर्थ क्या होता है, ठीक, जैसे ठीक से, यानी कि सत्य, सुव्यवस्थित, जो कहते हैं ना कि सदा से हो रहा हो ना, बिल्कुल एकदम सटीक बात हो, वो तो क्या इसको कहेंगे, ठीक हुआ या सत्य या सुव्यवस्थित, तो इसको कहते हैं रत। ठीक है, और अनृत का होता है गलत तरीका, यानी गलत, असत्य या अव्यवस्थित। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनेक के, तो अनेक का विलोम होता है एक के। यहाँ पे लिखा है वक्र, तो ये वक्र का होता है ऋजु, क्या होता है, इसका होता है ऋजु, इसका होता है ऋजु। और विकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। तो कौटिल्य का क्या है, आर्जव है, ये तो सब पढ़े हैं, तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस एक आया ऑप्शन में और उसको कर देना है। ठीक है, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। और यहाँ पे शब्द दिया है आर्तव, आर्तव का विलोम शब्द होता है अनार्तव, क्या होता है, अनार्तव। ठीक है, और मार्दव क्या होता है, ये देखिए मृदु, तो यहाँ पे जो मृदुलता का हो जाएगा कठोरता। ठीक है, ये सब मुझे पता नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विराट का विलोम शब्द है। तो विराट, देखिए ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है, विराट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विराट का देखिए, वृहद, वृहत छोटापन और क्षुद्र, तो विराट का जो विलोम होता है वो क्षुद्र होगा। ठीक है, खैर यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, अगर सूक्ष्म आ जाए तो सूक्ष्म नहीं होता विराट का, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, विराट का होता है क्षुद्र। ठीक है, और विराट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वृहत, वृहत का होता है लघु, क्या होता है, लघु। ठीक, अब बढ़ते हैं, त्रसा शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। त्रसा शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो त्रसा का देखिए, वृषा नहीं, गलत है, मृषा ये भी सही, गलत है। त्रसा का दिशा भी नहीं, तृप्ति। ठीक है,
तृषा का तृप्ति, तृषा मतलब प्यासा, यानी कि प्यासा कोई पानी का ही नहीं, कई तरीके की प्यास होती है, तो वो होता है तृषा। हालांकि पानी का भी प्यासा भी कहते हैं तृषा, और तृप्ति मतलब हमें वो चीज़ मिल गई बिल्कुल, ठीक है। बाकी दिशा का होता है दिशाहीन, ठीक है, दिशा का विलोम होता है बेटा दिशाहीन, तो इसको ध्यान में रखना है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, गौड़ और अप्रतिबद्ध, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न, ठीक है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष, ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी इसको कह देते हैं, ठीक। और प्रतिबद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अप्रतिबद्ध है तो इसका यहाँ पे प्रतिबद्ध हो जाता है। और गौड़ का होता है प्रमुख, प्रमुख आए या मुख्य आए या प्राथमिक भी आ जाए तभी कभी कभी गौड़ ही उसको कह देते हैं, द्वितीय प्राथमिक का नहीं होता है। अगले देखिए, इनमें आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब देखिए 10 हो गया आपके विलोम शब्द, अब बढ़ते हैं पर्यायवाची की तरफ, ठीक है। तो आगार शब्द का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे एक तो घर है, एक धाम है, एक भवन है, एक आवास है। अब देखिए घर, ये धाम नहीं घाम दिया है, भवन आवास, तो कह रहा कि आगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसको ध्यान में रखो। अब देखिए ये 3 तो भैया समान ही हैं, तो कौन हो जाएगा? घाम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर धाम होता तो थोड़ा मान लेते, लेकिन यहाँ पे घाम लिखा है, इसको ध्यान रखना। घाम होता है धूप का, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। तो समझ में आ गया, आगार मतलब घर का होता है। अच्छा, घर के अगर और देखे जाएँ विलोम पर्यायवाची शब्द, तो देखिए निवास होता है, निवास, आलय होता है, ठीक है, आलय, निलय भी हो जाता है घर का, एक मंदिर भी घर का पर्यायवाची हो जाएगा, आवास तो यहाँ पे दिया ही हुआ। अच्छा, आयतन भी हो जाता है, आयतन भी घर का पर्यायवाची होता है। एक सदन होता है, ठीक है, सदन, तो ये सब निकेतन बताया मैंने, हाँ एक निकेतन भी होता है, निकेतन। एक होता है शब्द होता है अनिकेत, मतलब जिसका घर नहीं, उसको कहते हैं अनिकेत, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? इस शब्द को ध्यान में रखना कि लास्ट में वो कह क्या रहा है, मतलब 3 में सही है, 1 में सही नहीं है, ठीक है। देखिए जलधि, हमने बताया था कि अगर जल के पर्यायवाची में धी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वो समुद्र हो जाएगा। यहाँ पे लगा है दा, और दा का मतलब क्या हो जाता है? वो बादल हो जाता है, तो मतलब कह रहा सही नहीं है, तो हमको पहले ही ऑप्शन मिल गया, है ना। ये तो हो गया समुद्र का, ये हो गया बादल का। खैर बाकी सही वाले देख लो, पुरंदर और अमरपति, है ना, ये तो ठीक है, ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। पुरंदर यानी पुर के अंदर घुस के जो विजय करने वाला, और अमरपति। फिर होते सरोवर और पुष्कर, ये भी सही है। फणी और उरग, ठीक है। उरग हम आपको बता चुके हैं कि उर होता है हृदय का पर्यायवाची, या पेट का भी कह लेते हैं, या कोई सीना का भी पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है, वक्षस्थल का हो जाता है। और गा का मतलब होता है गमन करने वाला, ठीक है, गमन करने वाला, तो मतलब जो अपने सीना या पेट या हृदय के सहारे गमन करता है, चलता है, उसे क्या कहते हैं? उरग, है ना, उरग। एक शब्द और सीख लो यहाँ पे, उरगारी, उरगारी। अब देखिए यहाँ पे शब्द तोड़िए, उरग। अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको पेपर में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही शब्द में, हिंदी में, तो उसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करना, शायद आप उसको कर पाओ। देखिए उरग होता है सांप का, और उरग में जुड़ गया अरि, क्या जुड़ गया? अरि, तो यानी कि सर्प का दुश्मन, तो ये कह देते हैं गरुण भगवान को, ठीक है। गरुण जो पक्षी होता है उसका होता है उर्गार, उसका पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। और तो यहाँ पे हो गया पुरंदर हो गया। इनका होता है सचीपति, एक पर्यायवाची होता है इंद्र का, सचीपति, क्योंकि इंद्राणी का क्या होता है? सची, और ये सची के पति हैं, ये हो गया। और पुरंदर है, अमरपति है, और विडोजा, इनका एक होता है विडोजा। मधवा क्या होता है? मधवा, इनका ही है, इंद्र का ही है। देवराज, ठीक है, देवराज इनका होता है। देवेंद्र तो पता ही है, देवेंद्र इनका होता है। और ये सब है इनके पर्यायवाची। तो फणी उरग सांप का हो गया, सरोवर पुष्कर हो गया तालाब का। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए भाई, एक इसमें वसुधा, वसुधा का मतलब होता है क्या? पृथ्वी, ठीक। तो देखिए सरवरी तो रात का होता है, कैसी? तारों भरी रात, तारों भरी रात। पैसनी गाय का होता है, धेनु का भी गाय का ही होता है। तो बची कौन? विपुला, विपुला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। विपुला जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अच्छा, पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची अगर देख लिए जाएँ, ठीक है, देखते हैं। तो इसका तो भू हो जाएगा एक पर्यायवाची। इला पृथ्वी को ही कहते हैं, भूमि तो होता ही है, भूमि, ठीक है। धरती, ये तो सब कॉमन वाले हैं, तो याद ही होंगे आपको। एक होता है धरित्री, क्या होता है? धरित्री पृथ्वी का होता है। धरणी भी पृथ्वी का होता है। और वसुंधरा, वसुंधरा भी पृथ्वी का ही होता है, ठीक है। अच्छा, रात में यहाँ पे देख लो, तो ये तारों भरी रात। अच्छा, रात के भी 3 चीज़ें मैं तो आपको बता देता हूँ। एक होती है त्रियामा, त्रियामा मतलब रात्रि का ही पर्यायवाची है, लेकिन ये रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
तीसरा पहर त्रियामा। यामा भी रात का पर्यायवाची होता है, यामा, ठीक है। और प्रदोष, प्रदोष कहते हैं ये होता है रात्रि का प्रथम पहर, प्रदोष को कहते हैं प्रथम पहर। देखिए प्रदोष का व्रत होता है ना, तो वो कहते हैं ना सूरज अस्त होने के बाद भी भोजन किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो प्रदोष वो होता है। तो जो सरवरी होगी त्रियामा, यामा, प्रदोष, ठीक है। और बहुत सारी हैं, खैर यहाँ इतनी ही। तो धेनु का प्रश्न, गाय का, गाय का क्या होता है, गौ होता है। धेनु तो होता ही है, और कई सारे होते हैं, खैर याद आएंगे तो आगे बताऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे मार शब्द किसका पर्यायवाची है। देखिए भाई एक सेकंड जरा ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो लिखने में आराम हो जाएगा। हाँ ठीक है। मार तो जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का, तो अनंग का होता है। अब देखिए सही शब्द क्या है यहाँ पे जो चलता है, कामदेव, कामदेव को कहते हैं मार, ठीक है। बाकी ये 3 गलत हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची तो 3 हो गए यहाँ पे, एक तो मार हो गया, अनंग हो गया, और देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। इनके सबके भी आपको अर्थ भी समझाऊंगा। अनंग क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि एक बार शिव जी तपस्या कर रहे थे, जो किंवदंती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सुनी वो आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। भाई जो सत्य है या नहीं है, कोई परखने की इसमें बात नहीं है। शिव जी करे तपस्या, तो कुछ लोगों को, भाई मुझे नहीं पता किसको, कुछ लोगों को उनकी तपस्या से ऐतराज था, तो उन्होंने कहा कि कामदेव आप जाओ और इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव मतलब काम के देवता है ना। तो वो गए, तो क्या हुआ, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने आँख खोल दी, तो कामदेव सामने थे, बहुत गुस्से में थे, तो आँख खोली और उनकी आँखों के तेज से कामदेव भस्म हो गए। भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी आई रति, इनका कामदेव की पत्नी क्या है, रति। रति आई, वो कहा कि अरे महादेव ये क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जीवित रहेंगे, लेकिन अब हम इनका शरीर तो वापस नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको कहा जाता है अनंग, बिना अंगों के। ठीक, समझ में आई बात। अब शायद आपको याद रहेगा, ये सब मैंने याद करने के लिए बताया है। अनंग। दूसरा इनका होता है एक अतन। क्या होता है, अतन। अतन मतलब बिना तन के, अनंग मतलब बिना अंग के, अतन मतलब बिना तन के, ठीक है, ठीक है। और मनमथ, इनका एक होता है मनमथ। वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं। मनमथ क्यों, मन को मत देने वाले। ये हकीकत है, काम एक ऐसी इच्छा होती है कि मन को पूरा मत देता है, ये सब जो पता होगा, मतलब मन को बिल्कुल झकझोर देती है ना, तो मनमथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मनमथ। इनका हो गया एक मदन, इनका एक मदन भी है। रतिपति, मैंने बताया कि रति के ये पति थे, तो रतिपति हो गए, ठीक। कुसुमेश, अच्छा इसका भी आपको अभी हम कहानी सुना रहे हैं। कुसुमेश क्यों, ठीक है। कुसुमेश, कुसुमेश का मतलब यह है कि जैसे देखिए आप लोग घर में अपने कल्चर में पूजा करते होंगे ना, मतलब जो कर्मकांड होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें पंडित जी एक लाते हैं कुश की, एक जो अंगूठी देते हैं आपको पहनने के लिए, 2 अंगूठी, है ना। तो ऐसा मानते हैं कि अगर ये अंगूठी आप कुश वाली वो पहनोगे, तो जिस टाइम आप पूजा कर रहे हो उस टाइम आप पे कामदेव क्या होंगे कि हावी नहीं होंगे, काम वासना आपकी शांत रहेगी। तो कुश में, यानी कुश में उनका निवास होता है, तो कुछ ऐसा है, तो वो कुश वहाँ पे पहनाते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ, हाँ, जो हालांकि यहाँ से जो रिलेटेड नहीं है, वो होते हैं आम के पत्ते को पानी में डुबो के रखते हैं, उसमें भी यही लॉजिक है कि कुछ ऐसी जो क्या बोलते हैं फीलिंग्स हैं, या कुछ ऐसे वातावरण है जो वहाँ पे शांत रहेगा, क्योंकि आम के अग्रभाग में भी जो इनका निवास रहता है, तो पानी में डूबे हुए रहते हैं। खैर ये हंसने की बातें नहीं है, ये जो किंवदंती हैं और ये सब जो रिलेटेड हैं तो चलती हैं, तो मैं आपको बता दिया हूँ। उसमें हो गया। अब देखिए मैंने बताया ना, तो आपको याद रहेगा पक्का, इतना मैंने अगर डिस्कस कर दिया तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। दूसरा मैं बताऊंगा, इनका है मनसिज। मनसिज क्यों, काम जो होता है वो मन से ही जन्म लेता है, मतलब मन से जन्म लेने वाला मनसिज, ठीक है। और इनका है कामदेव का एक है मकरध्वज, ठीक है, मकरध्वज। एक होता है इनका कंदर्प, और इनके सबके जो अर्थ हैं बहुत लंबा वीडियो जाएगा, बाद में बताऊंगा। एक इनका होता है मीन केतु, तो आप लोग याद कर लेना, मुझे लगता है याद हो गए होंगे लगभग। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए 3 माता के हैं, एक नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखना, नहीं वाली। अम्ब, अम्ब, जननी, अम्बा। तो सबको जो ठीक से पढ़ रहा है उसको पता होगा कि भैया अम्ब किसका पर्यायवाची है, अम्ब तो जल का पर्यायवाची है। बाकी कौन हो गए, तो यही हमारा सही है, मतलब ये गलत है। बाकी 3 माँ के पर्यायवाची हैं, यानी माता के पर्यायवाची है, अम्ब, अम्बा और जननी, ठीक है। अम्ब किसका है, पानी का है, तो अम्ब, अम्बा, जननी। और माता का एक मात्र पर्यायवाची होता है इस तरीके से, और एक धात्री पर्यायवाची, धात्री जो पृथ्वी का भी होता है क्योंकि पृथ्वी माता है। जननी, अम्बा तो होगी, आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मुकुल, देखिए मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। मुकुल का मतलब होता है अधखिला फूल। मैं एक यहाँ पे आपको और जोड़ दूँ, इसको कहते हैं अधखिला फूल, अधखिला फूल मुकुल को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कस्तूरी, कान, कट नहीं, कलिका, यानी कि कली। कली भी क्या होता है, अधखिला फूल ही तो होता है, कलिका, यानी ये इसके पर्यायवाची
हो गया। तो मुकुल, कोरक, गुंचा और कली या अधखिला फूल, ये सब क्या आपस में पर्यायवाची हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ये मुकुल, कोरक, गुंचा ध्यान से देखोगे सुनोगे तो क्लास में ही सब याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये चीज़ें बताई वो बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कस्तूरी, कस्तूरी वो नहीं था हिरण, यानी कि मृग के जो मृग में कहते हैं उसके नाभि में पाई जाती है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मृग का एक पर्यायवाची भी कस्तूरी होता है, कि मैंने ग्रग लिख दिया खरी, मृग, मृग का एक पर्यायवाची भी कस्तूरी होता है। ठीक है, कान का तो पता ही है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, और इसका ये तत्सम भी है, कटि, कटि यानी कमर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रेच्छा का पर्यायवाची शब्द है, देखिए 4 ऑप्शन है, दीक्षा, शिक्षा, परीक्षा, दृष्टि। तो प्रेच्छा जो होता है ये दृष्टि का पर्यायवाची है, प्रेच्छा जो है दृष्टि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, नेत्र होता है, पता ही है प्रेच्छा और दृष्टि का भी नेत्र होता है, नयन भी हो जाएगा, जो मतलब जो भी आंखों के पर्यायवाची वो सारे यहाँ पे हो जाएंगे, लोचन, दृग और आंख। ठीक है, अच्छा देखा होगा प्रेक्षाग्रह होता है, बच्चों को सुधार ग्रह कहते हैं, तो वहाँ पर उन पर नज़र रखी जाती है ना, वो होता है। ठीक, हर चीज़ को कहीं से अगर रिलेट कर लोगे तो आपको याद रहेगा। बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था कि रामायण यानी कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, यातुधान सेना सब मारी, आगे तो मैं भूल गया हूँ कहा है, लेकिन ये याद है। तो यातुधान किसका होगा, देखिए अब यहाँ पे वसन है, अश्व है, आग है और निशिचर है। तो यातुधान मतलब होता है राक्षस, है ना, राक्षसों की सेना मार दी थी ना राम जी ने, इसका होता है राक्षस। यानी कि निशिचर, निशिचर मतलब क्या होता है कि निशि मतलब रात और चर मतलब रात्रि में जो अपना जीवन यापन करते हैं या जिनकी मेन स्ट्रीम रात में ही होती है, यानी कि रात में चलने वाला, तो निशिचर होता है, वो यातुधान का पर्यायवाची है। अच्छा और कौन से होते हैं, तो राक्षस तो मैंने बता ही दिया, असुर भी होते हैं, असुर, दैत्य, दानव और सुरारी। देखिए यहाँ पे सुर यानी कि ईश्वर का पर्यायवाची, और सुर के दुश्मन यानी कि अरि कौन है, सुरारी तो हो गया इनका, किसका, दैत्यों का। ठीक है, एक रजनीचर भी होता है। ठीक, रजनीचर होता है दैत्य का और रजनीश होता है चंद्रमा का, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी वसन, देखिए वसन यहाँ पे शब्द दिया है, ये होता है कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची। ठीक, वसन होता है कपड़ा का, इसके और वस्त्र हो जाएगा कपड़ा का, और पट हो जाएगा और चीर हो जाएगा, पट और चीर हो जाएगा। एक सेकंड में जरा, पेन हमारा मोटा है, इसको थोड़ा पतला करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा का, देखिए घोड़ा तो एक हो ही गया। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। तुरंग होता है, क्या होता है, तुरंग, वाज, बाज नहीं वाज होता है इसका एक, इसका एक घोटक होता है, घोड़ा, घोटक, हय, हय भी इसका होता है, और इसका सैंधव होता है। एक होता है इसका रविसुत, रविसुत भी किसका है, घोड़ा का है, और रविसुता अगर कह दिया जाए तो यमुना जी का है, वो यमुना जी रवि यानी कि सूर्य की पुत्री हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा आग का तो सबको पता ही होंगे, अग्नि, अनल, पावक, वहीन, हुतासन, ये सब किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, देखिए भाई, चुहंटी, चित्ती, संदेशिका, सीमिका। तो चींटी का कौन सा है, सीमिका, ये हमको भी नहीं पता था, नया शब्द मिला है। चींटी का पर्यायवाची क्या है, सीमिका। ठीक है, अच्छा चींटी के और कौन से होते हैं, एक होता है पिपीलिका, कौन सा होता है, पिपीलिका, सीमिका, पिपीलिका, और पिपली भी चींटी का पर्यायवाची होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पे पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब शुरू करते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए, नहीं ये भी 20वां है, सॉरी मतलब 20 तो रहते हैं, समानार्थी में तो वही होता है पर्यायवाची। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यहाँ पे सीधे बात ये कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची बताइए, तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, तो क्या सही है, चलो और देख लेते हैं। अम्बुद, तो ये तो गलत ही हो गया, अम्बुद तो होता ही नहीं है ना। ठीक, अम्बुद यानी दाल लगाते तो बाद लगा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, चलो एक और देखते हैं, कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी, तो तटनी भी नहीं, क्योंकि तटनी नदी का होता है, यहाँ पे कह रहा है नहीं यमुना खासकर, लेकिन इस ऑप्शन में हमको तीनों यमुना के मिल रहे हैं, क्योंकि कृष्णा का भी यमुना है, कालिंदी और सूर्यसुता। ठीक ना, तो दिए गए जो विकल्प हैं इनके आधार पर कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता ये क्या है, यमुना के पर्यायवाची है। ठीक है, तरंगिनी और तटनी, ये जो है तरंगिनी और तटनी ये नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये नदी के पर्यायवाची है। ठीक, अम्बुद बादल का है, बाकी क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और तत्सम शब्द की ओर बढ़ चलते हैं। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा, वही जो महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर में, अगहन तो इसका होता है अग्रहायण, तो ये सब आपको याद ही कर लेने हैं बिल्कुल, तो उसमें आपने देखने की जरूरत नहीं है, क्या अग्रहायण ये इसका पर्यायवाची है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, बस ये नहीं वाली जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। गायक, नायक, सावक, उपखान,
तो कौन सा, देखिए गायक, शावक, नायक ये सब तत्सम हैं, लेकिन उपखान जो है ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या होगा, उपाख्यान। क्या होगा, उपा आधिख्या यान उपाख्यान। ठीक है, जबकि गायक का जो इसका तद्भव क्या हो जाता है, गवैया। इसको ध्यान में रखना, गायक का तद्भव गवैया। ठीक है, बाकी मुझे बात पता नहीं, बाकी ठीक है, ये सब तत्सम है। नायक है, गायक है, शावक, ये सब तत्सम हैं, उपखान नहीं। उपखान का क्या होगा, उपख्यान। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या है, यानी कि कुछ क्या है, तत्सम है। तो कुछ का जो तत्सम होगा वो क्या है, कोख। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, कुछ का कोख। बाकी सब देखिए, आंत जो है ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो आंत्र। ठीक है, अच्छ का तद्भव, एक अच्छ क्या है, ये तत्सम है, और इसका क्या हो जाएगा, आँख तद्भव। कच्छ क्या है, कच्छ नहीं, कच्छा, ये तो तत्सम ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, दूसरा कौन सा एक तत्सम है। देखिए भाई, आपने पढ़िए इसके, मोती, तो मोती का तो मौक्तिक होता है ना, मौक्तिक। तो इसका हो गया मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक, तो ये तो नहीं होगा। गोपाल सॉरी, लौंग का होता है लवंग, ये भी नहीं होगा। गोपाल का होता है ग्वाल, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा तत्सम, तो सितार ही क्या है, एक सेकंड, सॉरी गलत हो गया। कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे गोपाल जो है ये तत्सम है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है ये ग्वाल होता है। ठीक, गोपाल तत्सम है। और सितार का क्या होता है, सप्ततार, ये इसका तत्सम होता है। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, गोपाल। गोपाल क्या है, ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव थे, और इनके ये सब तत्सम है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि चबूतरा का तत्सम क्या होगा। तो देखिए, चरवतर नहीं, शब्द ही गलत है। चरबूतरा ये भी नहीं, चरबूतरा ये भी नहीं। चत्वाल, चबूतरा का तद्भव शब्द क्या है, सॉरी चबूतरा का तत्सम क्या है, चत्वाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर चत्वर आता, चत्वर होता है, चत्वाल भी होता है और चत्वर भी होता है, ये दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं, यानी पर्यायवाची कहो या समानार्थी कहो, और ये क्या है, ये इसका तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, 4 शब्द दिए गए, तद्भव पूछना है। यौवन, निर्झर, जीभ और स्थान, तो कुछ तो हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कि तद्भव, जीभ का क्या होता है, जिह्वा होता है, यानी कि जीभ क्या है, ये तद्भव हो जाएगी, सीधे सीधे मिल गया हमको। यहाँ पे जिह्वा अगर होती तो ये नहीं। यौवन क्या है, तत्सम है। निर्झर तत्सम है, और स्थान भी क्या है, तत्सम है। ठीक है, क्योंकि यौवन का क्या तद्भव क्या होगा, जोबन, जोबन है ना। और निर्झर यानी कि निर्झर नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, झरना। स्थान का थान होता है तद्भव। ठीक है, त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा, तो त्वरित का क्या हो जाएगा, तद्भव इसके तो दोनों तीनों हो जाएंगे, है ना। त्वरित का नहीं, तद्भव सॉरी, ये तो तत्सम हो गया। तद्भव है इसका तुरंत और तुरंत, ये तो एक ही बात तो यहाँ पे लिखी है, यानी कि दोनों हो जाएंगे। ठीक है, रेडी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, गहरा, निकृष्ट। तो देखिए, तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण, मतलब ये तो है नहीं। अटारी का क्या होता है, अट्टालिका, मतलब ये भी नहीं है। और गहरा का क्या होता है, इसका होता है गंभीर, मतलब ये भी नहीं है। तो कौन सा, निकृष्ट ही सही है। ठीक है, परिवा का तत्सम क्या होगा। अब परिवा का क्या होता है, प्रतिपदा। तत्सम क्या होता है, यानी कि जो तिथि होती हैं, जो हिंदी माह होते हैं, उनमें पहले तिथि को परिवा बोलते हैं, परिवा। और उसको सही शब्द क्या होता है, प्रतिपदा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक माह के जो पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, उसकी प्रथम तिथि को, है ना। हिंदी मास में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो उसके दो बार परिवा आती है ना, परिवा यानी कि प्रतिपदा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मंत्रकारी शब्द का तत्व क्या होगा, तो मुझे ऐसे याद है, आपको भी याद होगा, मदारी को कहते हैं मंत्रकारी। ठीक, यानी कि मदारी का तत्सम क्या होगा, मंत्रकारी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मिठाई का क्या होता है, अच्छा देख लीजिए, तो इसका होता है मिष्टान्न, ये सा ये वाली बनेगी, और आधीना पूरीना, मिष्टान्न। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, अंतर्ध्यान। अब देखिए, चारों लिखे हैं अंतर्ध्यान, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान में देनी है। तो अंतर्ध्यान ये नहीं होता है, यानी कि आधिदा नहीं लगती है। यहाँ भी आधिदा नहीं होगा। अंतर्धान नहीं, ये वाली रात टंगती है, यानी ये सही है, अंतर्धान। ठीक, इसको ध्यान में रखना। आंखों से ओझल हो गया मतलब अंतर्धान। ठीक, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक है, तो क्या होगा, अभीप्सा। अभीप्सा क्या होती है, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होती है, अभीप्सा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो ऐसा कहते हैं सो आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति, ये सही है, आकाश वृत्ति। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया है आकाश फल।
ये जो है संतति के लिए प्रयुक्त होता है, संतति, या इसको कहते हैं संतति का मतलब होता है संतान, कहते हैं जो संतान होती है आकाश फल इसको मतलब कह देते हैं भाई, मतलब ईश्वर का फल है ऐसा होता है ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आकाश कुसुम क्या होता है? इसको कहते हैं क्या होता है, अनहोनी होती है ना, असंभव बात कोई, लेकिन ये तो आकाश कुसुम है ना, असंभव, असंभव बात या अनहोनी, अनहोनी, ठीक, ये मुझे पता नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो, तो ये हम लोग बहुत पढ़ते जो आए हैं बार बार, तो अंत्यज क्या हो जाता है इसका, इसका हो जाएगा अंत्यज। अंडज जो होता है जो अंडे से उत्पन्न जीव है ना, अंडे से उत्पन्न, अंडे से उत्पन्न जीव, तो ये तो अछूत अछूत तो पता ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है। अच्छा ठीक है, तो प्रेमिका, नायिका नहीं, तो सब ठीक है, ठीक ठाक जाती हैं अपने, छुप के कौन जाता है, देखिए कुछ खास है यहाँ पे, अभिसारिका। ठीक है, अभिसारिका मतलब है वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती हो, उसको कहते हैं अभिसारिका। प्रेम करने वाली स्त्री प्रेमिका है ना। तो अच्छा एक होती है, अब एक होती है रात्रिभिसारिका, यहाँ पे शब्द सुन लो, रात्रिभिसारिका, रात्रिभिसारिका ये होता है कि रात्रि को अपने प्रेमी से छुपकर मिलने जाने वाली स्त्री या प्रेमिका रात्रिभिसारिका होती है। यहीं पे एक होती है दिवाभिसारिका, दिवाभिसारिका, तो समझ गए होंगे आप लोग, जो दिन में जाती है छिपकर ही मिलने जाए वो दिवाभिसारिका हो गई। ठीक है, अभिसारिका मतलब छिपकर जाने वाली, रात्रि जुड़ गई तो रात्रि में, और दिवा जुड़ गया तो दिन में। ठीक, छाती के बल चलने वाला, अभी मैंने आपको बताया था, तो उसको सही शब्द क्या हो जाएगा, उरग, यानी कि उर के, यानी कि छाती के सहारे वो गमन करता है। ठीक है, तो यानी कि उरग हो गया। भुजंग का अर्थ भी क्या होता है, सर्प होता है, लेकिन यहाँ पे सही शब्द जो जब दिया था उरग, तो हम उसको वही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुरंग दिया गया है, कुरंग कहते हैं भैया हिरण को, हिरण को कहते हैं कुरंग, और तुरंग तो पता ही है किसको कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए एक तो होता है तौलना, एक होता है मापना। ठीक है, जो तोला जा सके उसे कहते हैं परिमेय। ठीक, जो तोला जा सके, और जो तोला न जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय, उसे कहते हैं अपरिमेय। और अनुमान करने योग्य, अनुमेय क्या होता है, अनुमान करने योग्य, अनुमान करने योग्य। ठीक है, विनिमय तो पता है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना या आदान प्रदान करना, तो हो जाता है विनिमय। ठीक है, अगर 38 नंबर क्वेश्चन, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है, अपराध सूची, काली सूची, श्वेत सूची, अवैध सूची। सबको पता क्या होता है, काली सूची इसका नाम दिया जाता है। कहते हैं ना उस स्कूल में नकल हुई तो वो काली सूची में चला गया, है ना, इस तरीके से, तो इसको कहते हैं काली सूची। क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ते हैं। तुषाग्नि, अब देखिए जिसको तुषा का पर्यायवाची पता है वो कर लेगा। ठीक है, तुषाग्नि जंगल की आग, भूसी की आग, समुद्र की आग, पेड़ की आग। अच्छा जिसको बाकी पता है, पेड़ की क्या होती है, जठराग्नि, जठर और प्लस इसको अग्नि यानी कि जठराग्नि। समुद्र की होती है बड़वा, बड़वा समुद्र का होता है बड़वा प्लस अग्नि। और जंगल की क्या होती है, मैं खुद भूल गया। ठीक, खैर तुषाग्नि जो होती है वो भूसी की आग होती है। ठीक है, तुषाग्नि तो बड़वाग्नि यानी बड़वा नल होता है, जठरा नल होता है यानी जठराग्नि। और क्या होता है, जंगल की क्या होती है, हाँ जंगल क्या कहते हैं, दावा नल, क्या कहते हैं, दावाग्नि या दावा नल यानी दावा प्लस अग्नि। तो ये हो गया। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। देखिए भाई, वियोगिनी है, खंडिता है, विरह विधक्ता है और प्रेषित पतिका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चारों हैं और चारों महिलाएं ही हैं और चारों की स्थिति अलग अलग है। तो जो नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको कहेंगे वियोगिनी। लेकिन प्रेषित जो पतिका क्या होता है, जिसका पति विदेश गया हो, विदेश गया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दुखी है तो वो होगी वियोगिनी। लेकिन जिसका पति प्रदेश यानी विदेश गया हो उसको कहते हैं प्रेषित पतिका। ठीक, खंडिता क्या होती है, वह स्त्री जिसका पति पर स्त्री यानी दूसरी स्त्री के साथ रात्रि बिता के आया हो, रात्रि बिता के आया हो। ठीक है, समझ में आया, मतलब वह स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रात्रि बिता के आया हो तो वह स्त्री खंडिता होगी। तो देखिए ये दोहरा चरित्र में लोग जाएगा वो खंडिता ही होगी। खैर छोड़िए, ये खंडिता होगी। विरह विदग्धा, किसी या जो प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको कहते हैं विरह विदग्धा, ये हो जाएगा। चलो समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, हमने अच्छे से बताया है कि संज्ञा के साथ में शब्द यूज करो, अगर सही से नहीं पता है और जो नहीं यूज हो पाए वही क्या होता है, वो जो यूज हो जाएगा वो विशेषण होगा, जो नहीं यूज हो पाएगा वो संज्ञा ही होगी।
या और शब्द होगा। देखिए काला, आप कह रहे काला तो है, काला कुत्ता, काला घोड़ा, तो ये तो है। तुम क्या है कि नहीं, देखो ध्यान दो इसको। आगे जो बढ़ते हैं, शांत कह रहा है कि विशेषण नहीं है, शांत पानी, शांत व्यक्ति तो है। आगामी मतलब आने वाला, ये भी है, तो कौन नहीं होगा, तुम विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्री शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो स्त्री का स्त्री तो होगा नहीं, स्त्रीय शब्द यूज करो, किसी शब्द यूज नहीं होगा। स्तैण नहीं होता है, ये वर्तनी गलत है, यानी कि स्त्रैण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि विकल्प के आधार पर स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, एक नहीं है, मतलब 3 विशेषण है, एक नहीं है। बातूनी, बातूनी तो होता है कि बातूनी व्यक्ति है ना। बांका, बांका भी होता है, मतलब एकदम जो ऐसी सुंदरता तो जो किसी को घायल कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, बांका। जैसे बांके बिहारी थे, उनकी सुंदरता लोगों को घायल कर देती थी। ठीक ना। बादामी, बादामी के चालुक्य, बादामी कलर, ये भी हो गए। यानी कि क्या बहरूपिया विशेषण है? नहीं, बहरूपिया क्या है, ये विशेष्य पद है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और श्री देवी के लिए सुवर मिला है, सॉरी उसको अलग अलग पढ़िए। श्री देवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक, क्या सर्वनाम दिखा रहा है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो गया? नहीं ना। जो गुणवाचक, अच्छा खराब बता रहा है, बिल्कुल सही बात है, गुणवाचक हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? ठीक है, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये क्या अच्छाइयाँ बता रहा है ना, यानी कि गुणबोधक हैं, गुण ही तो बता रहा है, आकार तो नहीं बता रहा कि मोटा छोटा पतला, है ना। गंधबोधक भी नहीं आ रहा है ना, कि कैसा क्या है। दोष भी नहीं बता रहा कि हाँ वो कपटी है या बेईमान है, यानी कि गुण बता रहा है, तो गुणबोधक हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए, नया पुराना, नया पुराना, है ना, ताज़ा, भूत, आगामी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे कालबोधक, कालबोधक। ठीक, जैसे ऊपरी आ गया, सतही आ गया, जैसे ऊपरी, ऊपरी, है ना, सतही। अब ये इसमें क्या बता रहा है, बताइए, सतही में स्थान ही तो बता रहा है, दायां बायां, ये सब स्थान बोधक हो जाएंगे। जैसे गोल चौकोर, सुडौल, लंबा, ये सब आकार बोधक। लाल पीला नीला तो निरंग बोधक कर लोगे। दुबला पतला मोटा भारी, ये दशा बोधक होते हैं। बूढ़ा भी क्या होता है, दशा, दशा होती है, उसकी अवस्था भी हो जाएगी, यानी कि दशा बोधक। भला बुरा झूठा सच्चा गुणबोधक हो गया। द्रष्टव्य बोधक एक होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे सा लग जाए, जैसे कि बोले ना छोटी सी, छोटा सा, बड़ा सा, तो वो हो गया द्रष्टव्य बोधक, जहाँ पे सा लग जाए, मतलब उसके जो है ना दृष्टि, यानी कि हम उसका एक दृश्य दिखा रहे हैं कि छोटा सा, है ना, उसके समान या कह दो, तो वहाँ पे क्या द्रष्टव्य, यानी कि उदाहरण दिया जा रहा है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है वह। देखिए, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, तो वहाँ पे एक छात्र को बताया जा रहा है कि वह प्रथम आया है, मतलब यहाँ पे ये विशेषण हो गया। तो सर्वनाम है ना संज्ञा के स्थान पे, तो सॉरी ये सर्वनामी विशेषण इसका हो गया। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, देखिए 100 गुना लंबा आ गया, तो क्या गणना है कि क्रम है कि संपूर्णता है? संपूर्णता मतलब नहीं है ना। ठीक, आवृत्तिवाचक है, क्या है भाई, हमने बताया ना, गुना, एक दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी कि आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ पे आवृत्तिवाचक। गणना नहीं, गणना 2 4 6 8 सिंपल करना। क्रमवाचक क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन यहाँ पे 100 गुना है, यानी कि आवृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? विशेषण भेद है, कितने, परिमाण है, संख्या है, सर्वनाम है या गुण है? तो सीधी बात है, कितने का आंसर क्या है, संख्या में आएगा, तो संख्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो अकूत संपत्ति यानी कि है, अकर्ण जिसके कान नहीं है, अचंड, अचंड भी क्या है, एकदम प्रचंड, अचंड, यानी कि अचार नहीं है, यानी कि 49 का सी, अचार ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 अवस्थाएं होती हैं, एक सामान्य होती है, एक मध्यम होती है, एक उत्तम होती है ना। तो जहाँ पे 2 लोगों का किया जाए तुलना, वहाँ पे मध्यम होती है, मैं भूल गया हूँ क्या होती है, सॉरी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। एक होती है मूलावस्था, तो उत्तरावस्था में 2 लोगों की तुलना की जाती है, मूल अवस्था में किसी की तुलना नहीं की जाती है, बल्कि तुलना क्या मतलब विशेषता बताई जाती है। उत्तमावस्था में होता है जहाँ 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी को अच्छा कहा जाए, यानी तुलना की जाए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तमावस्था, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, मतलब कक्षा में तो बहुत सारे होंगे, 2 से अधिक होंगे, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया हमारा, है ना, यानी कि 50 का ए।
आंसर हमको मिल गया। अच्छा, उत्तरावस्था क्या होती है? जैसे हमने कहा कि राहुल महेश से ज़्यादा अच्छा है, यानी दोनों जो तुलना कर दी, राहुल अच्छा है तो यह मूलावस्था हो गई, है ना। राहुल कक्षा में सबसे अच्छा है तो ये क्या हो गई? ये उत्तमावस्था हो गई। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। वीडियो आज बड़ा हो गया है, कुछ क्वेश्चन मैंने समझा दिए, इसलिए वर्तनी देख लेते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि एक की वर्तनी, यानी यहाँ पे कह रहा है कि 4 शब्द हैं लेकिन एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। आधिकारिक नहीं, अगर इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो पहले आ की मात्रा बढ़ जाएगी पहले अक्षर में, यानी कि आधिकारिक, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सही है, आधिकारिक, बाकी सब में नहीं है। ध्यान रखना, अगर लास्ट में एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो जो शब्द होगा, जो उसका पहला अक्षर होगा वो दीर्घ होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। तो अंत्याक्षरी क्या सही लिखी है? देखिए बिल्कुल अंत्याक्षरी सही लिखी है। बाकी पूजनीय का होता है पूजनीय, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत गलत होती है वर्तनी। तदोपरांत का क्या होता है? तदुपरांत, छोटे पाई लगेगी और तदुपरांत होता है। और कवित्री का क्या होती है? कव और फिर या में एक पाई लगेगी और फिर त्री में कवित्री हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। कह रहा कौन सा शुद्ध है, यानी कि एक ही शुद्ध है, 3 गलत हैं। खैर यहाँ पे तो अच्छी बात है, अभी समझा के आए। यहाँ पे 2 पाई लगी गलत, यहाँ पे 2 लगी गलत, यहाँ पे कव जितने बड़ी पाई लगी गलत, यानी कि ये वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय तो होता नहीं है, क्या होता है? पूजनीय होता है, यानी कि ये गलत हो गया। अभी समझा था पूजनीय होता है ये। उज्जवल, उज्जवल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 आधी जा लगेंगी, है ना, तो ये भी गलत हो गया। ज्योत्सना, ये भी कैसे लिखा जाएगा? जो आधिता, आधी सा लगेगी और ना ज्योत्सना, ये ध्यान रखना इसको अच्छे से। परिपार्श्विक, ये सही लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 4 दिए गए हैं। वाल्मीकि, 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 वाल्मीक, ठीक है। देखिए पहले दिया है वाल्मीकि, वाल्मीकि, फिर दिया है वाल्मीकि, तो ये तो देखने में ही गलत लग रहा है। वाल्मीकि ये भी नहीं, वाल्मीक और वाल्मीकि, इसमें से हमको देखना है कौन सा सही है। तो वाल्मीक नहीं, का नहीं, छोटी पाई लगती लास्ट में, यानी कि वाल्मीकि, ये वाला सही है, ध्यान रखना। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, 56 नंबर क्वेश्चन की तरह, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। अब देखिए दंड और सजा एक साथ आ गई, यानी कि गलत है, इन चीज़ों को पकड़ा करो। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब देखिए कंफ्यूज हो ना, गाजर को काटोगे कि खरगोश को? यहाँ कह रहा खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, है ना, कंफ्यूज, ये भी गलत है। शुद्ध पूछ रहा यहाँ पे होता कि गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, ठीक है। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ। अच्छा, लग नहीं रहा कि कुछ गलत है, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें लीजिए। जब कृपया यहाँ लगे तो फिर कृपा क्यों? ये भी गलत है, मतलब क्या है? सब गलत है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन भी है, सभी अशुद्ध हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह क्या है? ठीक है, मेरा प्राण संकट में है। अब भैया मेरा तो होता नहीं कि प्राण होते हैं बहुवचन, तो यानी कि मेरे हो जाएगा, यानी ये तो गलत हो गया। कह रहा है शुद्ध कौन है? सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। देखिए अच्छा भाई, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखिए, अभी आगे बढ़ जाते हैं। अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई। लीजिए यही मृत्युदंड और सजा एक साथ आ गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पे कर्मचारियों हो सकता था, यानी कि ये भी गलत, यानी कि ये वाला सही है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में विकल्प में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पे 3 सही है, एक गलत चुनना है। देखिए, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन हैं। अच्छा, खैर आगे बढ़ जाओ। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ जाओ। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया। अब दिखा यहाँ पे कह रहा है गलत पहुँचाना है, यहाँ ये फिर से पढ़ो। विज्ञान से अनेक संभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो यहाँ पे क्या से आएगा कि ने आएगा? विज्ञान ने आएगा ना, डी वाला हमारा हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। लीजिए गलत बात है, आपकी श्रद्धा करता हूँ क्या मतलब है? इसको शुद्ध कीजिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, गलत है, पढ़ने में गलत लग रहा है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, क्या करते हो? गलत है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पे श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। शायद ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, अगला पढ़िए। आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, ये भी गलत है, नहीं ये सही है। देखिए शुद्ध जो वर्तनी के ये आते हैं वाक्य वाले, ये अगर आपको आंसर मिल भी गया फिर भी आपको चारों पढ़ने हैं, ध्यान रखना मुझे, क्योंकि हो सकता है जो आपको लग रहा है वो आंसर ना हो। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखता हूँ आगे।
तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। तुमको, यहाँ पे ये तुमको सब नहीं सही लग रहा आपको, तुमको नहीं तुम्हें होगा यहाँ पे, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, यानी कि ये वाला शुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। भाई देखिए, मैंने अपना प्रयास किया। आप लोग अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी क्लास करते हैं, तो सच में आपको कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। अगर कुछ मिला है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनसब्सक्राइब वाले ही देख रहे हैं। और एक कोई कमेंट भी कर दो, अच्छा या बुरा जैसा भी लगे। और हाँ, लाइक तो कर ही देना, है ना। थैंक यू।